पर क्या कहें? गैर जिम्मेदार एमएलए है, गैर जिम्मेदार इंसान है। 12 नवंबर में भी सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर, वो कोई काम नहीं करते। एक मर्तबा उनके जिम्मेदारों को बैठाओ और उनसे पूछो। ये देखा कि खवातीन आई, रोजे की हालत में आई, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ खाना पका है और अफ्तारी के बाद भी हम लोग इतने घबराए। पीआईएल दाखिल कर रहे हैं तो उसमें क्या अनुपात शामिल करेंगे? अभी इन्हें बता नहीं सकते या फिर नहीं बता सकते ना। देखो, पहले तो जो जन्म मृत्यु दाखिले का एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो एक्ट बनाई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट स्टे कर सकती है क्या? ये एक खुद सवाल है, क्योंकि ये मामला हिंदुस्तान की शहरियत का रहता, क्योंकि महाराष्ट्र या आंध्रा ऐसी शहरियत का नहीं है। मगर कानून से हटकर स्टेट गवर्नमेंट ने धांधली करके स्टे दिया, ऐसा हम मानते हैं। तो वो सवाल भी उसमें रख रहे हैं। और बाकी जो दूसरे मामला है, जैसे किरीट सोमैया को उसमें पार्टी बनाया जा सकता है क्या? सवाल यहाँ कागज पत्थर का, पेपर्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं। मगर जो माहौल बनाया जा रहा, इससे पहले बोला कि माहौल जो बनाया जा रहा कि 3 लोग खोटे कागज पत्थर में बांग्लादेशी पकड़े गए, 2 लोग खोटे कागज में बांग्लादेशी पकड़े गए, ऐसा बनाया जा रहा है। और मालेगांव की पुलिस या एसआईटी अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली ये बताने के लिए कि उनको पकड़ा क्यों जा रहा है, ताकि बात साफ हो। तो कहीं ना कहीं एक रूमर जो बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बांग्लादेशी वाला, वो सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए। और जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, अभी अक्कल कुआं का जो एक मामला आया, अब जो लोग बोलते हैं कि ये लेके आ गए, वो लेके आ गए, तो क्या सब जगह लेके ही आ जा रहे क्या? तो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ है वहाँ तकलीफ दी जा रही है, उसमें मालेगांव को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये बात सच है। पूरे मामले में डिफेंस कमेटी 2 दिनों से ऊपर से चल रही है, तो ऐसा कहीं लगता है कि यार लाडली बहना स्कूल में भी कुछ मेजर ने जो रकम दाखिला बनाई थी वो हमारे को नहीं समझ में आएगा। इंक्वायरी बताएंगे, एसआईटी बताएंगे। आपने जो पार्टी आपके साथ इलेक्शन में आपके साथ कांग्रेस की शुरू हुई, उसके बारे में बात हुई और ऊपर कुछ बात हुई, चर्चा हुई? नहीं, एक बात समझ लो, ये एसआईटी के विरोध में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की स्थापना हमने किया। और जवाबदारी जो थी, मालेगांव पे जो आरोप लगा, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, और एसआईटी बन गई। आप देखेंगे लोक प्रतिनिधि, जो चाहे वो लोकसभा के लोक प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधानसभा के लोक प्रतिनिधि हो, ये नाकाम हो गए। ये इनकी जवाबदारी थी, इनका कर्तव्य था कि आगे आकर फ्रंट पर ये लड़ाई लड़ते। लेकिन हमने कई दिन तक इंतजार करा, कई महीनों तक इंतजार करने के बाद जब ये फ्रंट पे नहीं आए, ये खुद डर गए। तो इसके लिए आज जो लोग बैठे हैं, हम जो एक विचार के लोग हैं, एक स्टेज पर आए हैं और ये शहर बचाने के लिए आए हैं, और ये शहर को हम बचा कर रहेंगे। नहीं, आप समझे नहीं, इनकी बात को आप समझ लो। वक्फ बोर्ड का जो सवाल, वो विषय पे, वक्फ बोर्ड के सवाल पे मुल्क में, देश में जितनी सेकुलर पार्टी है, वो एनडीए के साथ, अगर जेडीयू है, नीतीश कुमार की है, चंद्रबाबू नायडू की है, जनता दल सेकुलर है, तो हम इन सब को ही बोलेंगे कि आप सेकुलर पार्टियां हैं। जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में आएगा तो आप अपने एमपीज को बोलो कि वो हाजिर रहे और उसके विरोध में वोट करें। वक्फ बोर्ड के सवाल पे हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, कल अगर वहां पर शंकर महाजन पकड़ा गया तो उसका भी वकील माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने रखी। हमारे लिए पूरा शहर एक है, हम नदी का वो पार अलग है और नदी का ये पार अलग है, ऐसा नहीं। पूरा मालेगांव शहर हमारे लिए एक है। अगर कोई दूसरे धर्म के लोग भी इसमें पकड़े जाएंगे तो हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनकी भी पूरी मदद करेंगे। मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि जो तरीके से माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा मतदान देके कांग्रेस को मतदान किया, उनसे आपकी ये बात हुई क्या और उनकी क्या राय आपके साथ क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले हमारी ये कमेटी बनने से पहले रेस्ट हाउस में मैं खुद गया था, उनको लेटर दिया, मगर वो इन सब बात से भाग रहे हैं। और दूसरी बात, हमको बोलने की जरूरत क्या है, उनको भी दिख रहा है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से ये सब शुरू हुआ। पार्लियामेंट में अगर वो बोलती है एसआईटी बनाने का तो कोई ठेके के मामले में बोलती है। जो स्पीकर बोलता है कि वो सवाल तुम्हारा बोलने का, ये सब पार्लियामेंट में नहीं है। नहीं, जो सवाल पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए वो बोल रही है।
तो क्या ये सवाल जो उनसे लग के है, उनकी वजह से है, उस पर मैं आप बोलेंगे तो उनको समझेगा क्या? एमएलए मौसूफ ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मीटिंग में कि जो कुछ भी हो रहा है तो कुछ न कुछ डिपार्टमेंट के एसआईटी के हाथ लग रहा है, दस्तावेज मिल रहे हैं, जब भी गिरफ्तारियां हो रही है, और किसी को शहर में आने से क्या मतलब कोई रोक सकता है? इस पर क्या कहें? गैर जिम्मेदार एमएलए है, गैर जिम्मेदार इंसान है। 12 नवंबर में भी सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर लाकर रखे गए थे। इसके लिए 12 नवंबर के जो लोग थे उनको तकलीफ हुई, साल भर जेल में थे, और इस मामले में भी वो प्रशासन का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं छुपे तौर पर। मिली भगत तो नहीं है एसआईटी से और प्रशासन से, हमको शंका है, हमको शक है। तो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वालों का हमसे सवाल ना करे तो बेहतर है। कुछ दिनों पहले एसआईटी से मिलने के लिए शहर के एमएलए गए थे, तो बाहर निकल के जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बात जो है वो छचन चल रहा है इस बात की, और तो थोड़ा सा मजाक किया कि लोग शौक से वहाँ पे जा रहे, अपने कागजात बता रहे, हालात कुछ अलग है और बताया कुछ और जा रहा है। ऐसा आपको क्या? जिस वक्त से एसआईटी की नोटिस मालेगांव शहर में बांटी जा रही है, हर तबके के लोग, चाहे वो तालीम याफ्ता हो चाहे गैर तालीम याफ्ता हो, मुसलसल उनके अंदर घबराहट है। हम लोगों ने देखा शब बारात के एक रोज़ पहले, शब बारात के दिन, शब बारात की जो रात थी, रात में 3 बजे तक हम लोग समाजवादी ऑफिस पर बैठे रहे लोगों की रहनुमाई करने के लिए। लोग आते थे मुसलसल, क्योंकि वो परेशान थे, त्यौहार को दरकिनार रखते हुए लोग आए। तो वो जो बोला जा रहा है कि लोग खुश हैं जिनके घर में नोटिस आ रही है, जिनके नोटिस मिलने के बाद उनकी क्या कैफियत हो रही है। असल में ये जो बोलते हैं ना जो लोग कि वो खुश हो रहे हैं, असल में वो नोटिस मिलने वालों से कभी मिले ही नहीं, उनके हाल को जाना नहीं, उनकी क्या कैफियत है वो समझ नहीं रहे, इसलिए वो भागते हैं और वो अपने मन गढ़ंत बातें बोलते हैं। शायद वो ये जुमले बोलते हैं जो एसआईटी के लोग या गवर्नमेंट बुलवाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आके वो ऐलान करे कि भाई ये किस लिए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन वो बोलती नहीं। तो शायद ऐसे लोगों से बुलवाती है वो कि उनका जो काम है पुलिस का वो दूसरे उनके एजेंट करें। लेकिन हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हर तबके के लोग परेशान हैं, शब बारात के दिन भी, शब बारात की रात में भी, और उसके दूसरे दिन भी मुसलसल लोग परेशान हैं। हम लोग ये महसूस किए कि अगर हम नहीं बैठेंगे लोगों को कागजात बताने के लिए, चाहे वो राष्ट्रवादी ऑफिस के पास बैठ रहे हो या समाजवादी के ऑफिस में बैठ रहे हो, अगर हम नहीं बैठेंगे तो शहर का एक बड़ा हिस्सा जिनको नोटिस मिल रहा है वो परेशान रहेगा। मैंने ये देखा कि खवातीन आई, रोजे की हालत में आई, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ खाना पका है, और अफ्तारी के बाद भी हम लोग इतने घबराए हुए हैं कि हमने खाना नहीं खाया। तो उनकी कैफियत लोगों ने समझी नहीं, इसलिए अब मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। आप लोग डिफेंस कमेटी की आड़ में राजकारण कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप कर रहे हैं। हम लोग मस्जिद के इमाम नहीं बैठे, हम लोग सब सियासी लोग बैठे। सर, जैसे मालेगांव की जनता परेशान है जमीन दाखिले के मामले में, इसी तरीके से उसमें तहसीलदार साहब जो उन्होंने सस्पेंड किया गया, तो उसके मामले में आपका क्या कहना है? उन पर भी गुना दाखिल किया जाए? हमने लेटर दे दिया, उनके ऊपर भी एफआईआर की जाए, एसआईटी को लेटर दिया। अभी जो है आप अपना काम तो चल रहा है, शहर में बहुत लोग ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, इनकी तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है या कोई बयान भी नहीं दिया जा रहा कि जिससे कुछ असर पड़े इसके ऊपर। तो क्या ये मामला उनको समझ नहीं रहा या फिर? नहीं, वो उनको कुछ समझ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि हम ये तय कर चुके हैं कि हमको लोगों की मदद करना है, क्योंकि लोग अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से परेशान है। कोई एडमिशन को लेकर परेशान है, कोई नोटिस को लेकर परेशान है। अभी मैं आपको बोलता हूं कि एक लेडीज जिसको नोटिस दी गई वो मालेगांव के हॉस्पिटल में एडमिट रही, अभी धुलिया के हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ नोटिस की वजह से। एक लेडीज की बात। दूसरी बात कि जो बयान दिए जा रहे हैं, आप देखेंगे 3 आरोपी पकड़े गए थे। हम कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहे थे। अगर हम लोगों की रहनुमाई नहीं करते, मालेगांव शहर में तबका पढ़ा लिखा नहीं है, आप लोग भी मीडिया वाले एसआईटी ऑफिस के बाहर जाते होंगे, वहाँ कैसी लोगों की हालत है देखते होंगे। लोगों को कागज की, पेपर्स की समझ नहीं है। अगर राष्ट्रवादी भवन या समाजवादी या वहाँ पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग नहीं होते
तो अभी तक कई लोग जेल में जा चुके हो, तो लोगों को पेपर भी नहीं समझता कौन सा पेपर मांगे और कौन सा पेपर देना है। तो ये सब रहनुमाई कर रहे हैं, जवाब क्या देना है ये भी नहीं समझ में आता, लोग इतने घबराए हुए हैं। और जो ये बोलते हैं कि ये लोग छचन कर रहे हैं, अगर मौजूदा एमएलए अपनी जिम्मेदारी से ये बोल दें कि ये लोग कुछ ना करें, अब कोई गिरफ्तारी नहीं होंगी, अब कोई नोटिस नहीं बांटी जाएंगी, मैं सब कर लूंगा, हम घर बैठ जाएंगे, हमको कोई शौक नहीं है। मालेगांव शहर में हर मामले में देखा जाता है कि जमीयत उलमा कहीं ना कहीं आगे आके कामकाज करती है, इस मामले में जमीयत एकदम चुप है, इस पर क्या कहेंगे? जमीयत वालों से ही पूछो यार। अब तो जब भी मालेगांव पे मुसीबत आई है, 12 नवंबर हो या ये हो, वो कोई काम नहीं करते। एक मर्तबा उनके जिम्मेदारों को बैठाओ और उनसे पूछो कि पूरी दुनिया के आंसू बहाते जब मालेगांव पे मुसीबत आती, जहाँ से चंदा लेते, तो वहां पे जब मुसीबत आती गरीबों पे तो कोई मदद क्यों नहीं करते? एक बार उनसे पूछो, हम भी समझ ले कि उनकी क्या नीयत है या वो क्या चाहते। मौसम पूछने में सेक्रेटरी आए, इनसे ही पूछ लो, कैमरा घुमा के उधर। ये सिर्फ ये दायरा जो है सिर्फ ये जो दायरा है जमीयतुल उलमा तक, सिर्फ ये जो दायरा है जमीयतुल उलमा तक महदूद नहीं है। हम देखते हैं कि इलेक्शनी अय्याम में कई दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें बढ़ बढ़कर हिमायती लेटर देती हैं, जिसका खातिर खा जो फायदा है वो सियासी नुमाइंदों को मिलता है। क्या लगता है आपको, दिगर तंजीमें जो अगर आपसे जुड़ेंगी, आपकी कोशिशें जग जाहिर है मगर उसके नताइज वैसे नहीं मिल रहे, क्या लगता है कि अगर दिगर तंजीमें आपको आकर अप्रोच करेंगी तब आपकी ताकत और बढ़ेगी और आपके हौसले और बढ़ेंगे? जुमा के दिन हम एक अवामी प्रोग्राम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शहर के समाजी तंजीमें, खास तौर से जो समाजी कामकाज करती हैं, हम मजहबी तंजीमों की बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हम दो समाज ऐसे आसपास आमने सामने दिखे, ऐसा नहीं चाहते। हम बोले कि अगर कोई गैर मुस्लिम के पर भी केस होगा तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उसके लिए भी काम करेंगी, उसकी भी कानूनी मदद करेंगी। मगर हम जुमा के दिन एक अवामी प्रोग्राम रखेंगे ताकि शहर के सरकर्ता लोग, समाजी लोग और मालेगांव शहर की आवाम को अब एक बार बैठने के लिए जुमा को हम बुलाने वाले हैं। कहाँ पर रखेंगे, क्या वक्त रहेगा, वो सब हम आने वाले दिनों में बताएंगे। सकीम भाई, वक्त को तरमीमी एक्ट के ताल्लुक से लेटर लिख रहे, बाज़ दफे ऐसा होता है कि सेकुलर पार्टियां जब बिल पेश होता है वॉकआउट कर जाती है, तो उसकी मुखालफत वहीं करें, ऐसा कुछ इसलिए हम लोग लिखे है कि अपने एमपीज को व्हीप देकर हाजिर रहे उस बिल में और उस बिल की मुखालफत करें। मुकम्मल जुमला लिखे, अपने भी थोड़ा बहुत समझने लगे। बाद वॉकआउट कर, मशहूर है, सवाल नहीं करते।